KPK के महकमा इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाई 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर जिला खैबर के इलाके जमरूत में शाह बाईपास रोड पर कार्रवाई की गई। नाके में फितनतुल खवारिज की तश्कील को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्द फितनतुल खवारिज के सरगर्म अरकान थे, जो फोर्सेस पर हमलों समेत कत्ल, इक़दामी कत्ल, भत्ताखोरी और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 3 क्लैशनकोव्स और बारूद बरामद हुआ है। पाक श्रीलंका T20 सीरीज तीसरे T20 में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए पहाड़ जैसा 161 रन का हदफ। दम्बुला में पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। बारिश के बाइस मैच 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसे 12-12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 12 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। मोहम्मद वसीम ने 3 और नसीम शाह, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। और अमरीकी सदर को शर्म आनी चाहिए, जो वो वेनेजुएला, गजा और दीगर जगहों पर कर रहे हैं। ईरान में हालिया हंगामा आराई और दहशतगर्दी के पीछे अमरीका और इजराइल है। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा है कि कोई भी ईरानी शहरी अफरा तफरी पैदा ना करे, कोई इंसान किसी दूसरे शख्स को कत्ल ना करे। ईरानी अवाम फसादियों और मसल्ह दहशतगर्दों के रास्ते से अलग हो जाए। ईरानी हुकूमत मुल्क में बदउनवानी की जड़ों से लड़ रही है। इसराइल में हाई अलर्ट। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीका की मुमकिन मदाखलत के खदशे पर हाई अलर्ट किया गया। नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान में अमरीका की मुमकिन मदाखलत पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद में गैस सिलेंडर धमाके ने शादी की खुशियां छीन ली। G72 में अलमनाक सानहा घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद की जान गई, 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। सिलेंडर धमाके के दौरान शादी की तकरीब जारी थी। घर के मेहमान भी मौजूद थे। दूल्हे की वालिदा भी जान से हाथ धो बैठी। कई घराने अपनों के बिछड़ने के गम में डूब गए। दूल्हे के वालिद ने कहा कि रात बारात लेकर आए थे, मेरा बेटा, बहू, अहलिया और भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सानहे पर इज़हार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। इस्लामाबाद में घर में सिलेंडर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस शादी वाले घर में रात गए तक हीटर जलता रहा। गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। तंग व तारीख गरियां होने की वजह से गैस घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी, माचिस जलाते ही घर में धमाका हो गया। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट कैपिटल इमरजेंसी सर्विस ने तैयार की। मरने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा तदफीन H8 कब्रिस्तान में कर दी गई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक। पाकिस्तान की इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं। सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। फ़लस्तीन, कश्मीर और सोमालिया से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का दो टोक क़यादा। इसहाक डार अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा और OIC सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इजलास के बाद मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए भी दुआएं की। दिसंबर 2025 में तरसीलाते ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिसंबर में $3.6 अरब भेजे। तरसीलाते ज़र में सालाना बुनियाद पर 16.5% इजाफा हुआ। इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। बलोच यकजहती कमेटी
प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क और बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस। BYC फितनतुल हिंदुस्तान के लिए भर्ती और बयानिया साजी में अहम किरदार। सिक्योरिटी इदारों का BYC से मुतालिक मौक़िफ़ कयास सराई नहीं। 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा। BYC के हवाले से मौक़िफ़ की तौसीक अब सिक्योरिटी इदारों के पेश शवाहिद से भी हो चुकी है। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल तज्जिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की को भिजवाई गई। USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है। मुताद्दिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स एक ही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में PTI क़यादत के 9 मई में मुलव्वस होने की तस्दीक। सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI क़यादत 9 मई से मुतालिक इल्ज़ामात को झुटलाती रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई के सबूत पहले भी दिए गए और दिखाई भी गए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान टोल प्लाजा को जलाया गया। इन्हें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का शौक था, उस पर काम कर रहे थे। ये गाली और बदतमीजी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। PTI मुल्क में सिर्फ तबाही चाहती है।